अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद, फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। और आज तारीख़ है 11 फरवरी 2022 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। तो जनाब चलते हैं कल का थोड़ा सा मार्केट और आज का भी देखते हैं, लेकिन कल की बात करते हैं। देखिए 3 दिन से मार्केट के अंदर इतनी कॉल्स नहीं दे रहा था मैं, और उसकी वजह यही थी कि लिक्विडिटी नहीं थी। कुछ इंपॉर्टेंट कल थर्सडे था, डेटा वगैरह था इन्फ्लेशन सीपीआई का, तो इस वजह से होल्ड था। बैंकिंग सेक्टर्स भी होल्ड करके बैठे हुए थे। मैंने भी होल्ड करवाया हुआ था अपने पेड ग्रुप मेंबर्स को और सबको। तो कल जो कॉल्स खैर दी थी वो 1835 से सेल की कॉल दी थी, और गोल्ड के अंदर 1850 तक भी हमारा सेल का जोन था, बट इतना ऊपर गया नहीं, 40 तक गया। कुछ स्कैल्पिंग्स वगैरह भी की और चीज़ को लेके चले साथ अपने। तो इसी हवाले से ये है कि मज़ीद देखते हैं। अच्छा, क्रूड के अंदर भी सेल दी थी कल, 90.10 93 का लेवल था, नीचे आया। क्रूड भी नीचे आया। देखिए क्रूड का भी मैं अरसे से बोल रहा हूँ नीचे आएगा, गोल्ड का भी मैं बोल रहा हूँ कि जो वैसे तो मैं बुलिश था इस पर, लेकिन रेजिस्टेंस जोन बहुत अच्छा था और सेलिंग बनती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से मार्केट हमारे फेवर में आई, जैसे हमेशा से आती है। और इसके अंदर अच्छे प्रॉफिट्स जो हमने बना लिए हैं, फर्दर और भी बना रहे हैं। अभी क्रूड की भी सेल होल्ड की हुई है मैंने। यूरो यूएसडी की कल सेल दी, यूरो यूएसडी की सेल होल्ड है। और ये चलें, अभी जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो गल्फ़ के, वो इस सेल के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करने जा रहे हैं। उसका स्क्रीनशॉट आएगा आज मेरे फेसबुक पेज तहसीन.फॉरेक्स ट्रेनर के ऊपर। तो लॉट ज़ाहिर है हैवी है। देखें हैवी लॉट होती है, लोग पूछते हैं। देखें एशिया के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है ट्रेंड कि जनाब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गल्फ़ के अंदर, बाहर ममालिक में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं फॉरेक्स के अंदर। तो अगर $1 मिलियन का अकाउंट है या $2 मिलियन का अकाउंट है, उस पर 150 स्टैंडर्ड की 100 स्टैंडर्ड की लॉट ट्रेड हो रही है, तो क्या परेशानी की बात है। तो ये उनका प्रॉफिट टेक हो गया आज यूरो यूएसडी की सेल का। और टीपी भी हिट हो गया, जो पहला टीपी दिया हुआ था। गोल्ड की भी सेलिंग चल रही है, तो आज तो भाई उनके मज़े ही आ जाएंगे। स्मॉल इन्वेस्टर्स के भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनबॉक्सेस आते हैं, लोग बताते हैं जनाब वो आपकी मार्केट ओवरव्यू वीडियो से ही वो करके अच्छा अर्न कर लेते हैं। और चल रहा है मामला, बस पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस इन द फॉरेक्स मार्केट। इस बात को अपने माइंड के अंदर बिठा लीजिए। सब्र बहुत ज़रूरी है। अपने नफ्स पे काबू करें। पैसे की ग्रीड जो है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। मनी मार्केट है, पैसा बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अगर अपनी ग्रीड के ऊपर काबू नहीं रखेंगे तो मार्केट आपके हाथ में नहीं आएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने दिल से वो निकाल दें हवस पैसे की या ग्रीड के, यार इतना हो गया अभी तो इतना कर लूँ और बढ़ा लूँ। नाराज़ नहीं होइएगा, लेकिन ये हकीकत बात है। देखिए मैं एज अ मेंटोर समझ लें बात कर रहा हूँ आपको। उसके बाद एक कमेंट भी आया था फेसबुक के ऊपर। उस एक साहब होते हैं, उन्होंने कमेंट किया कि सर जी एक बहुत ही कोई पुराने, कोई बड़े, कोई उनके मुताबिक ट्रेनर भी हैं, यूट्यूब चैनल पे भी कोई मेरे ख्याल से 2-3 लाख फॉलोअर्स हैं उनके। तो कमेंट आया आसिम जावेद राजवा के, तहसीन भाई एक पाकिस्तानी बड़े यूट्यूबर हैं जो फॉरेक्स सिखाते हैं, उनके टेलीग्राम चैनल में मैं हूँ। वो वीक में 1 सिग्नल देते हैं गोल्ड का, और लास्ट 3 सिग्नल्स ने एसएल हिट किया है। क्वेश्चन ये है कि जब इतने एक्सपीरियंस बंदे के एनालिसिस फेल हैं, तो हम जैसे, यानी वो अपनी बात कर रहे हैं, हम जैसे न्यू कमर के एनालिसिस की क्या औकात है। मतलब हम तो मार्केट से पैसा बना ही नहीं सकते। तो देखें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हो सकता है सोच रहे हो कि वो बहुत बड़े वो हैं उनके फॉलोअर्स देख के, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। फॉलोअर ज़्यादा होने से उनका एक्सपीरियंस या स्किल सेट जो है उनका बेहतरीन है, ये तो नहीं। और फिर उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया कि ये हैं, तो छोड़े, अब क्या बात करूं मैं पर्सन के बारे में। वीक में 1 सिग्नल देना, देखिए प्रॉब्लम यही है। यहाँ पे मैंने जहाँ भी देखा, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में देखा, कहीं भी देखा, लोग सिग्नल दे रहे होते हैं ना, ऑन कोई नहीं कर रहा होता कि यहाँ एसएल दो, यहाँ टीपी करो, इसको दे रहे होते हैं सिग्नल। और जो इस तरह के सिग्नल दे रहे होते हैं उनकी डीपी नहीं लगी हुई होती ओरिजिनल। वो पता ही नहीं होता कि बैक एंड पे बंदा बैठा हुआ कौन है, कौन आपको गाइड कर रहा है। तो ये आलम होता है। बस वो तुक्के लगा रहे होते हैं, जब तक चलता रहे। नहीं चलता रहे तो बस फिर उन्हें क्या, किसी को थोड़ी पता ये बंदा कौन है। तो ऑन करना बहुत मुश्किल है। ऑन करने के लिए मेहनत चाहिए होती है, दिमाग लगाना पड़ता है, जागना पड़ता है, फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं, दिन रात मेहनत लगती है, मेहनत तलब काम है।
तो इस किस्म के कुछ फेक गुरूस बहुत हैं, बहुतों की बड़े बड़े नाम हैं मेरे पास, तो कंप्लेंट्स आई हैं, एविडेंस है मेरे पास। क्या बात करूं अब मैं उनके ऊपर, छोड़ें, खैर कोई बात नहीं। सब चलता है। और अभी मार्केट ओवरव्यू की तरफ आएँ तो देखें, जो हमारे पास न्यूज़ मार्केट के अंदर सबसे पहले थी वो यही है ऑयल के हवाले से कि यूएस इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई कल। ठीक है, मैंने तो गोल्ड होल्ड की कॉल दे दी थी, ड्रॉप हुआ, अब गया, फिर ड्रॉप हो गया फाइनली। तो ये होता है एक्सपीरियंस कि यार होल्ड, अगर मैं होल्ड करवा रहा हूँ, मुझे उसके पीछे पता, देखिए 100% कोई नहीं है मार्केट, लेकिन मुझे पता होता है कि यार मैं होल्ड करवा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है, फंडामेंटल होल्ड करना बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए होता है कि मेरी सक्सेस रेट जो है 90-95% पहुँच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैक एंड पे वो होना चाहिए। अच्छा, ईरान से न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं वो भी चल रही हैं यूएस की, उनके साथ अगर मामला तय पा जाएंगे तो उनका भी क्रूड मार्केट में उतर जाएगा। इससे क्या होगा कि क्रूड नीचे आएगा। तो लेट्स सी, देखेंगे इसको इंशाल्लाह। और बाकी ये कि इन्फ्लेशन बढ़ने से, जैसे मैंने आपको बताया था, दो धारी तलवार होती है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है कि करेंसी स्ट्रांग होती है, लेकिन सिनेरियो के डिपेंड पे गोल्ड अप मूव करता है, लेकिन वो इस बार नहीं कर सका क्योंकि दुनिया रिकवरी की तरफ जा रही है। ओमिक्रॉन के खतरात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ऑल दो कि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कुछ भी मार्च के अंदर। तो देखेंगे, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, इंटरेस्ट रेट हाइक की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से डॉलर स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट होल्ड कर दी, यूरो भी नीचे आ गया, जीबीपी भी अगर मैं देखता हूँ तो जीबीपी में इतना नहीं है क्योंकि उसके अपने फंडामेंटल हैं, जाहिर सी बात है यूके के। तो गोल्ड नीचे आ रहा है, गोल्ड का भी पहला टारगेट मैं बता देता हूँ आपको, वैसे ही इनिशियली लॉन्ग टर्म को छोड़ें तो ये 1805-6 के पास 1810 तक भी प्रॉफिट टेकिंग है इसकी। ठीक है, ऑयल जो है जनाब अपनी सपोर्ट 88 के ऊपर दोबारा आ गया अगेन, और देखेंगे, ब्रेक करता दिखता है मुझे, लेकिन की लेवल वही है 85-84, वो ब्रेक करेगा तो बेरिश है, अदरवाइज़ अभी तक मैं बेरिश नहीं कह सकता हूँ इसको। ठीक है, और जहाँ तक बात करेंगे आज की डेटा की, तो डेटा में हमारे पास जो है आज डेटा हमारे पास जो है, एक सेकेंड यार मैं देख लूँ, व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है मेरे को, कॉल आ जाती है फिर इंटरनेट प्रॉब्लम कर जाता है थोड़ा सा, चले। तो ठीक है, हमारे पास जो आज डेटा है उसके मुताबिक अच्छा डेटा वैसे बरतानिया का 12 बजे आ रहा है। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसके फंडामेंटल रीजंस की वजह से मैं अभी इसमें पाउंड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूएसडी का 8 बजे आएगा, उससे थोड़ी मूव आएगी, टेंशेटिव मॉर्गेज और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। 8 बजे का डेटा है, इम्पॉर्टेंट है। फेड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है पूरे दिन के अंदर, वो भी आ जाएगी कहीं से, तो उस बेस के ऊपर कुछ हलचल हो सकती है। उसके अलावा डेटा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है, तो देखेंगे लेके। और डॉलर, जैसे मैंने कहा था कि होता है अपनी सपोर्ट, उसने कल होल्ड रखी, और अब ये डॉलर मज़ीद ऊपर जाता दिखता है हमको, तो गोल्ड मज़ीद नीचे आता दिखता है, यूरो भी आता दिखता है। यूरो की अगर बात कर लें तो इस वक्त जो इसकी 1.1377 है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक करता है, जो कि अब लग रहा है कि ये कर जाएगा फेक आउट करके। तो 1.127, 1.103 देखें पेड ग्रुप के अंदर कॉल आ रही। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो मेरी ये स्क्रीनशॉट देख के कोई कॉल हो ना वैलिड, जैसे यूरो की, उसकी ट्रेड लगा लेते हैं। अब वो पेड मेंबर्स तो होते नहीं हैं, उसमें कुछ अपडेट होता है, कभी मैं माइनर प्रॉफिट के अंदर क्लोज़ करवा देता हूँ, ब्रेक इवेंट पे क्लोज़ करवा देता हूँ, तो वो फिर उनके लिए परेशानी हो जाती है। जब पेड है, करें क्या हो गया। एक्सनेस या हॉट फॉरेस्ट की मेरे आईबी से जो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी $30 पर मंथ सिग्नल फीस है, अदरवाइज़ जो है वो $50 पर मंथ फीस है। और मैं स्प्रेड इंक्रीज़ नहीं करवाता, कमीशन स्लैब की जहाँ तक बात की तो इस पर बात करना बनता है। कमीशन स्लैब होता है, अगर मैं उनको कहता हूँ ना कि मुझे पर लॉट $4 की जगह मुझे $15 चाहिए, तो वो क्या करते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है हम आपके क्लाइंट का कमीशन स्लैब बढ़ा देंगे, उनके स्प्रेड जम करेंगे। तो भाई ये तो बात ठीक नहीं है बिल्कुल, तो मैं इस तरफ तो नहीं जाता, ताकि उससे क्या होता है फिर उनके एसएल्स हिट होते हैं, छोटे अकाउंट वालों को परेशानी। तो मैं कमीशन खोरी की तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो इसलिए करता हूँ कि यार एक रेपुटेशन बन रही है, 7 लोग जितने जुड़ रहे हैं, और उस हवाले से तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उनसे चार्ज कर लेता हूँ $30 पर मंथ। जो सीधा तरीका है वो सीधा तरीका है ना, बैक एंड पे छुपा के और मैं उनको बोलूँ $25 पर स्टैंडर्ड लॉट मेरा कमीशन दे दें, वो तो दे देंगे, लेकिन वो क्लाइंट बेचारे का क्या होगा, फिर सोचने की बात ये होती है। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349, फेसबुक पेज तहसीन.forex trainer और यूट्यूब चैनल तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर है।
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखें लोगों का फ़ायदा हो रहा है, जो सीधी बात है। कोई इतना वो मसला नहीं है, कमा रहे हैं, फ़िज़िकल मार्केट्स वाले कमा रहे हैं। बड़ा बोल नहीं बोलता, ऐसे ऐसे लोग जिनके ख़ुद के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, वो सब्सक्राइब करके मुझे और यहाँ से वो करके और उसको चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मुझे कोई वो नहीं है, मैं नहीं कहता कि यार ये मुझे कॉपी कर रहे हैं या कुछ इस किस्म का, मेरा नहीं, अच्छी बात है। देखिए फ़ायदा होना चाहिए, हर किसी से हर किसी को फ़ायदा होना चाहिए। बहुत बड़ी मार्केट है, कोई किसी का रिस्क कम नहीं हो रहा, सबको अपने लिहाज से मिल रहा है और मिलता रहेगा। कोई परेशानी की इस मार्केट में बात ही नहीं है। इतना बड़ा हजम है मार्केट का, इतनी पब्लिक काम कर रही है, तो इस तरह की सोच और अप्रोच रखना कि जनाब कोई यूँ कर जाएगा वो कर जाएगा, तो खैर मैं तो ऐसा नहीं सोचता। अगर कोई इसमें ऐसी बात भी नहीं है, अगर कोई खुदा न खास्ता सोचता भी है ऐसे में से, तो आप भी ना सोचा करें, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। और काम देखें, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। बहुत से लोग मुझसे आते हैं, इनबॉक्स पूछते हैं कि यार तहसीन भाई सब सेल करा रहे थे, आपने बाय करवाया ऊपर चला गया, सब बाय करा रहे थे, आपने सेल कराया नीचे चला गया, कहाँ से न्यूज़ देखते हैं? तो मैं बता देता हूँ, ये investing.com हो गई आपकी, मार्केट वॉच हो गई, ब्लूमबर्ग राइटर हो गई, यही न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, उधर से ही देखता हूँ। मेटा ट्रेडर 4 ट्रेडिंग व्यू पे भी नहीं जाता मैं, तो जो MT4 होता है हॉट फॉरेक्स का, फ़िलहाल उसी से एनालिसिस कर रहा होता हूँ, चार्ट उसी के थ्रू देख रहा होता हूँ, तो लेके चल रहे होते हैं, कोई बात नहीं। बाकी बात वही है कि भाई उम्मीद रखें अल्लाह पाक की ज़ात से रखें, किसी इंसान से नहीं रखें। होता सब अल्लाह के हुक्म से ही है, अच्छा हो या बुरा हो। तो जब आपके हक़ में हो रहा हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, और जब आपके ख़िलाफ़ हो रहा हो तो फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े। बात इतनी सी है ज़िंदगी में, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब चलता रहेगा, ज़िंदगी के मामलात भी चलते रहेंगे। कोशिश करना हमारा काम है, मैं भी कोशिश ही करता हूँ, कोशिश ही कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और लेकिन एक पोस्ट देखा था कुछ दिन पहले, चलें बात आई गई है, तो वकार दका साहब अंताक्षरी बाबा जिनको लक़ब दिया है, तो क्यों दिया, वीडियो पूरी बनाऊंगा, टाइम नहीं मिल रहा। तो बड़ी अजीब सी बात लगी, लोग कहते हैं आप उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। देखिए ख़िलाफ़ जाने की बात नहीं होती, बात ये होती है कि अब उनकी एक मैंने पोस्ट देखी, उन्होंने कहा मैंने 4 जनवरी को बोला था कि अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी मार्केट BTC जो है बुलिश होगा। तो BTC बुलिश तो मैं भी बता रहा था इधर बैठ के, बुलिश हुआ। अब पॉइंट इज़ दैट कि वो कहते हैं कि जनाब ये अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी क्या कर रहे हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी। अब यही आ गया कि हमें तो मना किया गया है भाई कुरान के अंदर कि मुस्तकबिल का हाल देने वालों के पास मत जाया करो। और ये जनाब यूथ को, यंगस्टर्स को हटा के दिमाग उनका एस्ट्रोलॉजी पे ले जा रहे हैं, तो पता नहीं किस किस चीज़ों पे ले जा रहे हैं। तो कुछ लोग एलिगेशन इन पे लगाते थे कि इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। तो पहले तो इतना वो नहीं था, हम भी मजाक में सब ले जाते थे, लेकिन अब कुछ कुछ महसूस होना शुरू हो गया है कि कुछ तो मामला है। बात होगी इस पे वीडियो में खुल के। मतलब आप कैसे किसी को कह सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि BTC ऊपर जाएगा, ये आप लोगों का तवक्कल हटा के एस्ट्रोलॉजी पे ले जा रहे हो। बहुत सोचने की बात है, और ये बात पेरेंट्स के लिए बहुत सोचने की है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो फारिग ही ना हो जाए ना। देखिए छोटी सी बात होती है, तवक्कल जो है बड़ी चीज़ है। अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रखना, सब अल्लाह पाक की ज़ात कर रही है। अब इसके अंदर एक सवाल उठता है, लोग कहते हैं देखिए इस मार्केट में तो हिंदू भी काम कर रहे हैं, अंग्रेज़ भी कर रहे हैं, ये वो सब, तो हम कैसे, ये पॉइंट्स आए हैं मेरे पास, देखिए इनबॉक्सेस आते हैं, हर चीज़ मैं आपको एविडेंस यूँ करके नहीं दिखा सकता। बहुत कुछ चल रहा है, मैं बात करूँगा अगली वीडियो में, थोड़ी वो भी लंबी होगी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे, हरासमेंट भी कवर होगी उसके अंदर। एक केस मेरे सामने आया हुआ है, अभी कोशिश कर रहे हैं सॉर्ट आउट करने के लिए उसको। तो कहने की बात यह है कि बस क्या बोलूँ मैं वकार ज़का साहब को। अब मैंने तो उनका नाम अंताक्षरी बाबा इसीलिए रख दिया कि अब वो लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे, वो बोलेंगे अपना बिलीव आप एस्ट्रोलॉजी पे लाओ ताकि इल्म नजूम के अंदर, फल्कियात के अंदर घुसें। हाँ ठीक है, इल्म बहुत हैं, बहुत इल्म है, लेकिन आप ये कैसे क्लेम दे सकते हो कि यार इस एस्ट्रोलॉजी की बेस पे BTC का हमें पता है, यानी आपको मुस्तकबिल का हाल पता है। तो मुस्तकबिल का हाल अल्लाह पाक ने तो मना कर दिया कि नजूमियों के पास ना जाओ। हाँ शैतान ज़रूर देता है, शैतान अपने चेलों को सपोर्ट करता है, वो उनको ये चीज़ें बताता है। इसके ऊपर पूरी रिसर्च है 8-10 साल की, तो अगर वो बात करने बैठें तो 2 दिन गुजर जाएँ यहीं पे, तो नहीं करते बात। पहली वीडियो लंबी हो गई, छोटी रखना चाह रहा था। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। लेकिन वर्स्ट इतना वर्स्ट ना हो कि आपके अकाउंट वॉश हो जाए। सब्र से काम किया करें, मार्केट में पोटेंशियल है, प्रॉफिट्स हैं, सब कुछ है, कमा रहे हैं लोग, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आज फ्राइडे है, वीक की क्लोजिंग हो जाएगी, नए वीक से नया स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, नई उम्मीदों के साथ लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।